निपत्यवर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अमोघ वर्ष महामुनिराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, पिछले दिनों से हम प्रश्नोत्तर रत्नमालिका के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, उस ग्रंथ को अच्छी तरह से अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। और अभी विगत दिनों में हमने 8 पद्यों के बारे में समझा और उन 8 पद्यों के बारे में समझते हुए हमने जाना एक आचार्य स्वयं प्रश्न कर रहे हैं और स्वयं ही समाधान देते हुए आ रहे हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया में हमने 8वें पद्य में एक जाना था कि स्त्री के नेत्र रूपी बाणों से जो व्यथित नहीं हुआ, वास्तविक में वह अत्यंत वीर है और वास्तविक में वही सत्श्रेष्ठ एक ब्रह्मचारी है। इस प्रकार की बात हमने 8वें पद्य में पढ़ी थी। आज हम और प्रश्नों के माध्यम से और भी शिष्य के मन में जिज्ञासाएं हैं, वह उन जिज्ञासाओं को कहता है और आचार्य उनका समाधान देते हैं। और वह किस प्रकार समाधान देते हैं वह हम पढ़ें, आगे पढ़ते हैं। 9वें पद्य के साथ हम प्रारंभ करते हैं उच्चारण के साथ। पातुं कर्णाञ्जलिभिः किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशः किं गुरुतायाः मूलं यदेतदप्रार्थनं नाम। इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ। यहाँ देख लेते हैं जो कठिन पद हैं उनको एक बार और। कर्णाञ्जलिभिः, कर्णाञ्जलिभिः इस प्रकार से पढ़ना है। किम अमृतमिव, किम अमृतमिव, क्योंकि यहाँ पर किम जो है मकार हलंत है और आकार जोड़ा हुआ है, अतः किम अमृतमिव इस प्रकार से यहाँ पर पढ़ना है। और यदेतद प्रार्थनम, यहाँ पर भी एतत् अप्रार्थनम है, अतः यदेतत् प्रार्थनम इस प्रकार से यहाँ पर पढ़ना है, जिससे कि अर्थ का भी स्पष्टीकरण हो और उच्चारण का भी स्पष्टीकरण हो इस दृष्टि से। तो देखें, अब मैं आपको जहाँ संधि पद है मैं एक बार बता देता हूँ, या फिर विच्छेद कहाँ पर करना है उसको मैं सूचित कर देता हूँ, जिससे कि हमें अर्थ में सारल्य प्रतीत होगा। देखें, पातुम कर्णांजलि भी, यहाँ पर कोई भी विच्छेद संधि युक्त पद नहीं है। किम अमृतम इव, यहाँ पर जरूर है। किम अलग है, अमृतम अलग है और इव अलग है, तो किम अमृतम इव। और नीचे देखें, किम गुरुतायाः मूलम, इसके बाद यद एतत्, यद यत एतत् इस प्रकार से, यत एतत् अप्रार्थनम इस प्रकार से 3 पद निकलेंगे। यत एतत् अप्रार्थनम इस प्रकार से यहाँ पर संधि पद होंगे। अब हम एक एक शब्द का अर्थ जान लेते हैं, एक एक पद का अर्थ जान लेते हैं और उसके बाद अन्वय पूर्वक इसका अर्थ जानेंगे। पातुम, पातुम अर्थात पीने के लिए। कर्णांजलि भी, कर्ण रूपी अंजलि के द्वारा, अर्थात कर्णों की अंजलि के द्वारा। अंजलि बोलते हैं हम हस्त के साथ हम जो बना लेते हैं इस प्रकार की, इसको हम अंजलि बोलते हैं। और कहा कर्ण रूपी अंजलि के द्वारा, अर्थात जैसे इसमें हम अंजुलि में जल ग्रहण करते हैं तो वैसे ही अंजलि के द्वारा, कर्ण रूपी अंजलि के द्वारा। पातुम पीने के लिए, किम क्या, अमृतम अमृत के, इव समान इस प्रकार से प्रश्न उपस्थित करते हैं। उत्तर आगे देते हैं। बुध्यते अर्थात बोधन किया जाता है, समझा जाता है, जाना जाता है। क्या, तो कहा सदुपदेशः, सदुपदेश सज्जनों का उपदेश। किम गुरुतायाः मूलम, यहाँ पर आपको विसर्ग नहीं दिख रहा है यहाँ पर, परंतु जब भी विच्छेद होगा तो यहाँ पर विसर्ग आ जाएगा। किम अर्थात क्या, गुरुतायाः गुरुता का,
अर्थात बड़ेपने का, बड़े होने का, बड़प्पन का। किम गुरुतायाह मूलम, किम क्या, गुरुतायाह अर्थात बड़प्पन का, श्रेष्ठता का, मूलम अर्थात मूल, श्रेष्ठता का मूल क्या है? तो कहा यत जो, एतत् इस यह, अप्रार्थनम, अप्रार्थनम अर्थात प्रार्थना नहीं करना, याचक वृत्ति नहीं करना, है ना, अर्थात अयाचक वृत्ति, नाम अर्थात नाम, अयाचक वृत्ति नाम से वह कहा जाता है जो कि गुरुता का मूल है, श्रेष्ठता का मूल है। हम देखें यहाँ पर आपके जो PDF है उसमें शायद नामः इस प्रकार से दिया होगा, विसर्ग दिया होगा, आप उसको हटा लें, उस विसर्ग के स्थान पर नाम इस प्रकार का पद है, वहाँ पर विसर्ग नहीं है, अतः गलती न करना। हम आपसे पूछेंगे भी, अगर परीक्षा में आपसे मान लो हमने पूछ लिया तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आप कहें कि भैया जी आपने तो PDF में दिया था और उसमें नामः दिया है, आप सुधार लें उसको, नाम इस प्रकार से करें, वहाँ मिसप्रिंट हो रही है। तो इस प्रकार से इस एक एक पद का हमने अर्थ आपको बताया। अब हम अन्वय के माध्यम से इसके अर्थ को जानते हैं। देखें, कर्णांजलि भी पातुम अमृतम इव किम बुध्यते सदुपदेशः गुरुतायाः मूलम किम एतत् यत् अप्रार्थनम नाम। इस प्रकार से इसका अन्वय हुआ। अब अन्वय पूर्वक हम अर्थ को बैठाएंगे तो संगति सही बैठेगी। तो कहा कर्णांजलि भी, कर्ण रूपी जो अंजलि है, कर्ण रूपी जो अंजलि है, उस कर्ण रूपी अंजलि से पातुम पीने के लिए, अमृतम इव अमृत के समान, अर्थात अंजलि में लेकर के ही अमृत का पान किया जाएगा। तो अंजलि, क्योंकि पहले जो अवस्था थी, पहले पात्र इत्यादि तो हुआ नहीं करते थे, अतः पीने का साधन अंजलि हुआ करती थी, अर्थात और पात्र भी हुआ करते थे, तो पीने का साधन एक अंजलि होती है। इस प्रकार से भी हम ले सकते हैं। तो उस अंजलि अर्थात उस पात्र है एक अंजलि, तो कहा कि कर्ण रूपी अंजलि, कर्ण रूपी उस पात्र से पातुम पीने के लिए, अमृतम इव अमृत के ही समान, किम बुध्यते, किम अर्थात क्या, बुध्यते अर्थात समझा जाता है, क्या जाना जाता है। तो कहा सदुपदेशः, यह प्रश्न किया कि कर्ण रूपी अंजलि के द्वारा पीने के लिए अमृत के समान किसे जाना जाता है। तो कहा सदुपदेशः, अर्थात जो सच्चा उपदेश है, जो हमें संसार के मार्ग से हटा करके मोक्ष मार्ग में लगाए, ऐसा जो उपदेश है वह ही कर्ण रूपी अंजलि के द्वारा पीने योग्य है। फिर दूसरा प्रश्न किया, किम गुरुतायाः मूलम, गुरुता का मूल क्या है, श्रेष्ठता का मूल क्या है, बड़े होने का मूल क्या है, बड़प्पन होने का मूल क्या है। तो कहा यत, ये तत्, एतत् यत, यह जो है, तो यह क्या है। तो कहा अप्रार्थनम नाम, अप्रार्थनम नाम, नाम अर्थात नाम से यहाँ पर कोई कुछ विशिष्ट नहीं लिया गया है, नाम अर्थात नाम। अप्रार्थनम का यहाँ पर अर्थ है बिना प्रार्थना के, अर्थात किसी से कुछ प्रार्थना नहीं करना, यह श्रेष्ठता का मूल है। इस प्रकार से आचार्य ने यहाँ पर बताया। और हम देखें वास्तविक में सदुपदेश ही हमारे इस जीवन में इन कर्णों के द्वारा पीने लायक है। मैंने जब पद्म पुराण जी का स्वाध्याय करते हैं हम, तब आपने प्रारंभ में देखा होगा कि आचार्य ने कुछ सुभाषित कहे हैं, और उन सुभाषितों में उन्होंने प्रत्येक अंग की उपमा बताई है कि प्रत्येक अंग को उपमित किया है उन्होंने कि प्रत्येक अंग कब श्रेष्ठ है। उन्होंने बताया कि माथा कब श्रेष्ठ है, कब हमारा यह सिर श्रेष्ठ है, कब हमारे यह दोनों हाथ श्रेष्ठ हैं, कब में हमारे यह पाँव श्रेष्ठ हैं। उन्होंने सबकी श्रेष्ठता के सूचना हेतु कुछ श्लोक लिखे हैं, यह अनुष्टुप छंद लिखे हैं, और उन अनुष्टुप छंदों में उन सबकी गरिमा बताई है। तो देखें वास्तविक में उन सब का महत्व बताया है। तो यहाँ पर कर्ण रूपी अंजलि का भी महत्व बताया है कि कर्ण रूपी अंजलि का महत्व तो वास्तविक में सदुपदेशों को सुनना ही है। इस प्रकार से
पद्म पुराणकार ने भी इस प्रकार बताया है कि सच्चरित्र सज्जनों के चरित्र को सुनने के लिए ही हमारे यह दोनों कर्ण हैं, और इन दोनों कर्णों के द्वारा उन सच्चरित्र उनकी कथा को, जो श्रेष्ठ लोग हुए हैं उनकी कथा को सुनने का प्रयोजन जो है वो उसी के लिए हमारे यह दोनों कर्ण हैं। इस प्रकार की भावना वहाँ पर व्यक्त की गई है। और दूसरा प्रश्न जो इन्होंने आचार्य ने यहाँ पर बनाया कि किम गुरुताया मूलम, गुरुता का मूल क्या है, श्रेष्ठता का मूल क्या है, श्रेष्ठता का प्रतीक क्या है, तो उन्होंने कहा अप्रार्थनम, अप्रार्थन ही इस गुरुता का मूल है। वास्तविक में किसी के सामने हाथ पसारना नहीं चाहिए। नीतिकारों ने प्रत्येक जगह पे अपने इन अनमोल वचनों को कहा है। जिस प्रकार से यहाँ पर यह अमोघवर्ष महामुनिराज ने यहाँ अप्रार्थनम कह करके इसको स्पष्ट किया है कि अप्रार्थन नहीं होना चाहिए। यही श्रेष्ठता का मूल है कि जो वीर है, जो वीर पुरुष है, उन सबके द्वारा कभी भी मांगा नहीं जाना चाहिए। और वास्तविक में हमें भी जिनेंद्र भगवान के सामने मांगना नहीं चाहिए कुछ भी। यह हमारी धरोहर है और उस धरोहर को स्वीकार हम ही करेंगे आगे। इस दृष्टि से हमें अपनी धरोहर मान करके वह ग्रहण करना चाहिए, उनसे मांगना नहीं चाहिए। और जब नीतिकार ने जिस प्रकार से, एक नीतिकार का प्रसंग भी हम बता देते हैं कि नीतिकारों ने भी अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से अप्रार्थन के लिए स्पष्ट किया है। जैसे कि संस्कृत में एक जगह स्पष्ट किया है कि किसी सबके सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। आपको पूर्ण मैं पद्य नहीं बता रहा हूँ, एक पंक्ति बता करके ज़्यादा काल अपना व्यतीत हो जाएगा इसमें, अतः एक पंक्ति के माध्यम से ये सारी बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः माँ ब्रूहि दीनम वचः। इस प्रकार से नीतिकारों ने कहा है कि जिस किसी को देखो आप, उन सबके सामने अपने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। सब अपने आप में आप अनंत ज्ञान अनंत दर्शन से संपन्न हैं, अतः अपने आप में एक आत्मविश्वास को जागृत करते हुए स्वयं ही पुरुषार्थ करके सब कुछ अर्जित करना चाहिए। इस प्रकार का संदेश भी हमें आचार्य इसमें दे रहे हैं कि किसी से मांग करके काम नहीं चलाना चाहिए, अपितु जो स्वयं के पास है, उस स्वयं के पास जो शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग करते रहना चाहिए और उसके माध्यम से ही पुरुषार्थ को जगा करके अपने सारे अर्थों की सिद्धि कर लेना चाहिए। और उसी प्रकार का एक संदर्भ एक नैषधीय चरितम नाम का महाकाव्य है, और उसके अंदर भी मिलता है कि जब राजा नल और दमयंती की कथा उसमें प्रसिद्ध है। उस राजा नल और दमयंती की उस कथा में उन्होंने भी बताया है कि जब उनसे कहा गया राजा नल से कि जाओ तुम दमयंती को उनके पिताजी से कहना कि मेरे साथ इनका विवाह कर दो, तो राजा नल कहते हैं कि नहीं, इस संसार में जो वीर पुरुष हैं वो कहते हैं त्यजंती असूय शर्म च मानिनः न त्यजंती अयाचित व्रतम, कि अपने एक अयाचित व्रत को जो है वीर पुरुष है वो कभी भी किसी से मांगता नहीं है। भले ही अपने प्राण और सुख को साइड में रख देगा, परंतु कभी भी किसी से मांगेगा नहीं कुछ। अतः हमें भी प्रयास करना चाहिए कि किसी से कुछ मांगना न पड़े। अब कोई कहे भैया जी हम प्रवचन के लिए जा रहे हैं मुनि महाराज के लिए, तो क्या उनसे यही भी नहीं कहें कि दो सदवचन दे दें? अरे भाई, सदुपदेश का तो पहले ही वर्णन कर दिया कि कर्णांजलि के लिए, कर्ण रूपी अंजलि से पीने के लिए जो यह सदुपदेश है वह अमृत के समान है। अतः हमें भी चाहिए कि हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, मांगना ना पड़े, परंतु अपितु जो हमारे अंदर अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, जो इतने सारे गुण मौजूद हैं, उन सब का उपयोग करते हुए पुरुषार्थ के बल पर अर्जित करना चाहिए। इस प्रकार की भावना इस 9वें पद्य के माध्यम से व्यक्त की गई। आइए अब हम अगले पद्य की ओर बढ़ते हैं और उसमें आए हुए प्रश्न और उत्तरों को पढ़ते हैं सर्वप्रथम उच्चारण के साथ। किं गहनं स्त्रीचरितं कश्चतुरो यो न खण्डितस्तेन किं दारिद्र्यमसन्तोष एव किं लाघवं याञ्चा। इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ। देखें यहाँ पर जो कठिन पद प्रतीत हो सकते हैं, स्त्री बोलना है आपको, स्त्री नहीं बोलना है, स्त्री बोलना है। किम गहनम स्त्री चरितम, इस प्रकार से। कश्चतुरो, यहाँ पर ध्यान रखना है, कश्चतुरो खंडितस्तेन, और नीचे की पंक्ति में किम दारिद्र्यम असंतोष, इस प्रकार से पूर्ण पद बोलना है, किम दारिद्र्यम असंतोष। और यांचा, यांचा इस प्रकार से पढ़ना है, यकार है और यकार नासिका और मुख से बोला जाता है, अर्थात तालु और नासिका दोनों से मिश्रित होगा न्या, अतः हमें बोलना है यांचा,
इस प्रकार से देखें, यहाँ पर जो संधि पद होता है हम आपको बता देते हैं। किम गहनम स्त्री चरितम, यहाँ पर कोई संधि पद नहीं है। कस चतुरो, यहाँ पर संधि विच्छेद होगा जब, तो काहा चतुरः, इस प्रकार से निकलेगा काहा चतुरः। आगे देखें यो, यहाँ पर भी जब संधि हो जाएगी तो यह निकलेगा। खंडितः तेन, यहाँ पर संधि होगी तो खंडितः तेन, इस प्रकार से निकलेगा। किम दारिद्र्यम, यहाँ पर दारिद्र्यम और असंतोष दोनों अलग अलग पद हो जाएंगे, तो दारिद्र्यम और असंतोष, इस प्रकार से बाकी सभी पद संधि रहित हैं। एक एक बार हम इसका अर्थ जान लेते हैं। किम अर्थात क्या, गहनम अर्थात ज्ञातुम कठिनम, जानने के लिए कठिन, इसको हम बोलते हैं गहनम। किम गहनम, तो जानने के लिए कठिन क्या है, तो स्त्री चरितम, स्त्रियों का चरित्र जो है वह, स्त्री चरितम, स्त्रियों का चरित्र जो है वह जानने के लिए अत्यंत कठिन है, जाना नहीं जा सकता। क्या उनके मन में चल रहा है उस बात को जान नहीं सकते, ऐसा यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं। और वास्तविक में नीति भी कहती है कि स्त्रियों का चरित्र जो है वह जाना नहीं जा सकता। और कहा चतुरः, चतुर कौन है, पट अर्थात जो पटु है, अर्थात कौशल है, श्रेष्ठ है, सज्जन है, वह कौन है, किसकी बुद्धि अच्छी है, तो कहा यो अर्थात जो, जिसका, खंडितः तेन न, तो कहा चतुरः अर्थात चतुर कुशल, यह अर्थात जो, न अर्थात नहीं, खंडितः अर्थात खंडित किया गया, तेन अर्थात उसके द्वारा, किम अर्थात क्या, दारिद्र्यम अर्थात दरिद्रता, गरीबी, निर्धनता, असंतोषः अर्थात संतोष का अभाव, एव अर्थात ही, किम अर्थात क्या, लाघवम अर्थात लघुता, और ज्ञानच अर्थात याचना। तो देखें क्रमशः अब हम इस प्रकार एक एक पद का जो हमने अर्थ जान लिया है, अब इसके बाद हम इसका अन्वय जानते हुए और अर्थ का जो खुलासा है वह हम इसमें करते हैं। गहनम किम, अब यहाँ पर प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं सर्वप्रथम, गहनम किम, तो गहनम किम स्त्री चरितम, चतुरः कहा यो तेन न खंडितः, दारिद्र्यम किम असंतोष एव लाघवम किम यांचा। इस प्रकार से इसका अन्वय है कि गहनम किम स्त्री चरितम, चतुरो कहा यह न खंडितः तेन, किम दारिद्र्यम किम असंतोष एव किम लाघवम यांचा। इस प्रकार से इसका अन्वय हुआ। एक एक अब अन्वय पूर्वक हम अर्थ लगाते हैं। गहनम किम, गहन क्या है, अर्थात जानने में जटिलता कहाँ महसूस होती है, कहाँ बहुत ज़्यादा जानने में समस्या है, तो कहा स्त्री चरितम, स्त्री का जो चरित्र होता है, जो महिला का चरित्र होता है, ऐसी उन महिलाओं का जो चरित्र है वह जानना अत्यंत कठिन है, गहन है। और चतुरः कहा, चतुर कौन है, श्रेष्ठ कौन है, बुद्धिशाली कौन है, पटु कौन है, कुशल कौन है, तो कहा यह अर्थात जो, तेन न खंडितः, तेन मतलब तेन स्त्री जनेन, उस स्त्री जन के माध्यम से जो खंडित नहीं हुआ है, अर्थात जिसको नहीं ठगा गया है, ऐसा वह मनुष्य अत्यंत चतुर है। कहा किम दारिद्र्यम, और दरिद्रता क्या है, तो कहा असंतोषः एव, किसी के पास पैसे का अभाव हो जाना, किसी के पास घर नहीं होना, किसी के पास वस्तुओं का अभाव होना, यह दरिद्रता नहीं है। दरिद्रता आचार्यों ने बताया असंतोष हो जाने के बाद में, क्योंकि जो वस्तु प्राप्त है वो सर्वदा प्राप्त है और जो अप्राप्त है वो सर्वदा अप्राप्त है। अर्थात जो जो हमें प्राप्त नहीं है वो तो सर्वदा अप्राप्त है ही, तो अप्राप्त में क्यों हम दुखी हो रहे हैं, अर्थात जो हमारे पास है ही नहीं है हम उसमें दुखी हों तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं है। अतः आचार्य ने कहा असंतोष ही इस जगत में दरिद्रता है। अर्थात यस्य तृष्णा विशाला स एव निर्धनः, जिसकी तृष्णा विशाल है, जिसका तृष्णा रूपी गर्त अभी तक भरा नहीं हुआ है, वह दारिद्र्य अर्थात वह निर्धन माना जाता है। निर्धनता वस्तु का अभाव नहीं है, निर्धनता है तृष्णा का सद्भाव, तृष्णा की अत्यंत बहुत
अच्छी तरह से, बहुत कठिन तरह से तो तृष्णा की जो पूर्ति करने में लगा हुआ है, जो तृष्णा में लगा हुआ है, ऐसा असंतोष जिसको कभी संतोष प्राप्त नहीं हो रहा है। तुष्ट धातु का अर्थ होता है तोषण करना, तो जिसको तोष नहीं है, संतोष मतलब अच्छी तरह से तुष्ट हो जाना, पूर्ण तरह से संतुष्ट हो जाना, और असंतोष अर्थात पूर्ण तरह से असंतुष्ट रहना है, जो वह ही दरिद्रता है। और आगे पूछते हैं, अब ये भी लगा दिया कि असंतोष ही दरिद्रता है, उसके अलावा दरिद्रता कुछ नहीं है। और कहा यांचा किम लाघवम, इस संसार में लघुता क्या है। अभी तो गुरुता बताई थी ऊपर की, गुरुता क्या है, अब कहा लघुता क्या है, तो उससे उल्टा लघुता बताया यांचा, अर्थात याचना करना जो है वह लघुता है। इस संसार में कभी भी याचना नहीं करनी चाहिए। हम भी देखते हैं जब हमारे पास किसी वस्तु का सद्भाव नहीं होता है तो हम किसी से मांग नहीं पाते हैं, हमें मांगने में शर्म आती है, बस वहीं देख लें लघुता है वहाँ पर मांगने में। अतः जो आचार्यों ने 3 प्रश्नों का इसमें समाधान किया कि स्त्री का चरित्र क्या है, तो कहा गहनम, अर्थात जानना बहुत कठिन है स्त्री का चरित्र। और चतुर कौन है, तो कहा जिसके द्वारा, उस स्त्री के द्वारा जिसका मान, जिसको ठगा नहीं गया है, ऐसा वह व्यक्ति चतुर है। और दरिद्रता क्या है, तो दरिद्रता असंतोष है। और लघुता क्या है, तो लघुता याचना है, अर्थात मांगना, यह लघुता है। इस प्रकार से यहाँ पर 4 प्रश्नों का समाधान किया और चारों का उत्तर दिया कि सबसे ज़्यादा जानना कठिन है स्त्री का चरित्र। और कौन चतुर है, तो उस स्त्री के द्वारा जिसको नहीं ठगा गया है वह। अब उस स्त्री के द्वारा मतलब वह कोई अलग स्त्री नहीं है, बस स्त्री पुरुष, स्त्री जन एक ही व्यक्ति है। तो उस स्त्री जन के द्वारा, इस संसार में स्त्रियों के द्वारा जो नहीं ठगा गया है वह एक चतुर है। और दरिद्रता क्या है, तो कहा असंतोष का होना ही दरिद्रता है। और लघुता क्या है, तो कहा याचना बनी रहना, यही लघुता है। इस प्रकार से 4 प्रश्नों के साथ समाधान यहाँ पर किया। और वास्तविक में कहा भी गया है नीतिकारों के द्वारा कि स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्यः, कि स्त्रियों का चरित्र और पुरुष का भाग्य दोनों ही देव भी नहीं जानता है तो मनुष्य कैसे जानेगा। अर्थात स्त्रियों का चरित्र अत्यंत जानने में कठिन होता है। इस प्रकार की भावना भी नीतिकारों ने व्यक्त की है, जो हमने आपको यहाँ पर इस अमुक वर्ष महामुनिराज के द्वारा लिखित प्रश्नोत्तर रत्न मालिका से संदर्भ जो बातें थी वो भी हमने बताई। तो इस प्रकार से इन दोनों आज की कक्षा में इन दोनों पद्यों को हमने पढ़ा, इन पद्यों को हमने जाना। आप लोगों से निवेदन है कि आप स्वयं पढ़ें और लोगों को भी पढ़ने के लिए भी इसमें आप लोग उनको प्रेरित करें और लोगों के पास भी भेजें। और साथ में अच्छा अध्ययन करते हुए, इसका बहुत श्रेष्ठ तरीके से इसका अध्ययन करते हुए, जब भी आप अध्ययन करने बैठें तो लेट करके ना पढ़ें, इसको बैठ करके पढ़ें। इन बातों का भी जो छोटी छोटी बातें हैं स्वाध्याय करने में, उन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करते हुए इसमें पारंगत हों। इसमें जितने भी प्रश्न आ रहे हैं उन सब प्रश्नों को अपने हृदय में उतार करके और एक श्रेष्ठ जीवन यापन करते हुए शीघ्र ही अनंत ज्ञान को प्राप्त करते हुए मुक्ति रूपी लक्ष्मी का वरण करें। ऐसी भावना के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। पुनः कल की कक्षा में समागम होगा। तब तक के लिए जय जिनेंद्र बंधुओं।